हेलो बच्चों, हाय, मैं त्रिलोक व्यास रजनीश इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था, एक दल के पर्वतों के दौर के अंदर भारत की स्थिति क्या थी। भारत की स्थिति, भारत बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थितियों से गुजर रहा था। उसके बावजूद भी हमारे नेताओं ने भारत के अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए क्या रहे, प्रतिबद्ध रहे। क्या है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, देखते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति क्यों आवश्यक है? लोकतांत्रिक राजनीति क्यों आवश्यक है? समाज का शासन कैसे चलेगा, ये कौन तय करेगा? लोकतांत्रिक राजनीति ही तय करेगी कि समाज का शासन कैसे चलेगा। जब लोकतांत्रिक राजनीति है तो नियम कायदे क्या होंगे, ये भी तय कौन करेगा? लोकतांत्रिक राजनीति ही तय करेगी। जब समाज का शासन कैसे चलेगा, समाज का शासन कैसे चलेगा, उसमें नियम और कायदे कानून भी बनाए जाएंगे, उसका निर्धारण भी कौन करेगा? लोकतांत्रिक राजनीति ही करेगी। कई समूह, समाज के कई समूह होते हैं। इस देश के अंदर बहुत सारे समाज से उनके कई समूह थे। उन समूहों में क्या होती है? आकांक्षाएं भी होती है, उनकी उम्मीदें भी होती है। और जब कई समूहों की आकांक्षाएं, उम्मीदें अलग अलग हो तो इनमें आपस में क्या होता है? टकराव भी होता है। इनमें आपस में क्या होता है? टकराव भी होता है। और इन टकराव का समाधान भी हमें कहां मिलेगा? इन टकराव का समाधान भी हमें मिलेगा लोकतांत्रिक राजनीति के अंदर मिलेगा। कहने का मतलब ये हो गया, इस भारत के अंदर कई समूह थे। इन कई समूहों के क्या थे? अलग अलग उम्मीदें थी, अलग अलग आकांक्षाएं थी। और जब अलग अलग आकांक्षाएं, अलग अलग उम्मीदें हैं तो इनमें आपस में क्या हो गया? टकराव होगा। और इन टकराव का हमें समाधान भी कहां मिलेगा? इस टकराव का समाधान हमें मिलेगा लोकतांत्रिक राजनीति के अंदर। जनहित के फैसले भी हमें लोकतांत्रिक राजनीति के द्वारा ही तय करने थे। अर्थात हमें जनहित के फैसले जो थे उनको अमल में लाना था, अमल में करना था। और ये सारा तय कौन करेगा? लोकतांत्रिक राजनीति ही करेगी। इसके साथ हमने ये देखा था कि भारत ने ये तय कर चुकी थी कि भाई हमारे देश में क्या रखा जाएगा? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ? अंगीकृत हुआ, यानी कि बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, यानी अंगीकृत हुआ। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या किया गया था? भारत के अंदर लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत क्या किया गया था? संविधान क्या किया गया था? लागू किया गया था भारत में। इस समय देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी। अब ये अंतरिम सरकार क्या होती है? ऐसी सरकार जिसमें निर्वाचित न हो और आपसी सूझबूझ, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या किया गया था? भारत के अंदर लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत क्या किया गया था? संविधान क्या किया गया था? लागू किया गया था भारत में। इस समय देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी। अब ये अंतरिम सरकार क्या होती है? ऐसी सरकार जिसमें निर्वाचित न हो और आपसी सूझबूझ, यानी कि आपसी सहयोग से क्या कर लिया जाए? निर्धारित कर लिया जाए कि भी ये प्रधानमंत्री बनेगा, ये वो बनेंगे, ये मंत्री बनेंगे। और ऐसा अपन कह सकते हैं संविधान सभा के जो सदस्य थे, यानी कि जो संविधान सभा थी वही क्या थी? अंतरिम सरकार थी, निर्वाचित सरकार नहीं थी। उसको अपन कहते हैं अंतरिम सरकार। संविधान सभा जो थी वही क्या कर रही थी? देश की शासन व्यवस्था चला रही थी। क्यों? क्योंकि चुनाव कभी हुए नहीं थे, इसलिए इसको अपन कहते हैं अंतरिम सरकार। देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार चलाए, वक्त का तकाजा था। वक्त का तकाजा यही था कि देश की शासन व्यवस्था जो है वो लोकतांत्रिक सरकार चलाए। संविधान ने नियम तय किए, अब इन नियमों को अमल में करना बाकी था। संविधान बन चुका था, बन के लागू भी हो चुका था। अब इस संविधान को व्यवहार में लाना क्या था? जरूरी था। और व्यवहार में लाने का मतलब ये हो गया, जो भी शासन व्यवस्था जो चलेगी वो संविधान के अकॉर्डिंग चलेगी, यानी संविधान के अनुरूप चलेगी। शुरू में तो माना गया कि ये महज ही चंद ही महीनों का काम है। शुरू में तो ऐसे लगा कि ये चंद ही महीनों का काम है, बहुत ही जल्द ही हम क्या कर लेंगे,
निर्वाचित सरकार क्या कर लेंगे, बना लेंगे और देश की शासन व्यवस्था जो है वो निर्वाचित सरकार के हाथ में क्या कर देंगे, सुपुर्द कर देंगे। ऐसा लग रहा था कि ये तो चंद ही महीनों का काम है। चुनाव आयोग का गठन किया गया 1950 को, चुनाव आयोग का गठन किया गया, चुनाव आयोग का गठन किया गया 1950 में। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि चुनाव आयोग का गठन कब किया गया। 1950 के अंदर चुनाव आयोग का गठन किया गया और पहले आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। पहला चुनाव आयुक्त जो बना था वो सुकुमार सेन बने थे। उम्मीद देश का पहला आम चुनाव 1950 में किसी भी वक्त हो जाएगा और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि जल्द ही चुनाव करा लिए जाएंगे और 1950 के समय कभी भी चुनाव को क्या कर लिया जाएगा, जल्द ही करवा लिया जाएगा, यह उम्मीद जताई जा रही थी।